करेंगे एक्सरसाइज 11.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल ग्रेटर देन ईच वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो राइट आंसर ये होगा। अभी ही हम लोग कुछ देर पहले सीखे कि अगर ये ट्रायंगल है और ये है एक्सटीरियर एंगल, तो जो इंटीरियर एंगल होगा कोई भी वन, ईच वन, वो हमेशा बड़ा होगा एक्सटीरियर एंगल। तो ग्रेटर देन ईच वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल से हमेशा एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, इफ एंगल x 40 डिग्री एंगल y 65 डिग्री देन द एक्सटीरियर एंगल फाउंड बाय एक्सटेंडिंग yz इज इक्वल टू। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे XYZ। ये है ट्रायंगल, इसका नाम रखें x, ये है y और ये है z। अब एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है किसको, किस साइड को, YZ को। तो देखिए ये है y और ये है z, तो इसको आगे बढ़ा देंगे, यहां बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। कुछ एंगल दिया हुआ है, एंगल x का वैल्यू 40 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 40 डिग्री, और यहाँ पे एंगल y का दिया हुआ है 65 डिग्री। हमें पूछेगा एक्सटीरियर एंगल, तो पूछा गया है देन द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, मतलब 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री ऐड करिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 5 और 6 + 4 10, 105 डिग्री। ऑप्शन में ढूंढिए 105 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 105 डिग्री, तो टिक लग जाएगा 105 डिग्री। नेक्स्ट है सी नंबर। सी नंबर में पूछा गया है अ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। राइट एंगल ट्रायंगल C पे है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंड CD परपेंडिकुलर AB, CD परपेंडिकुलर AB। तो AB पे परपेंडिकुलर तो है, ये 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, तो C पे राइट एंगल तो नहीं है, D पे राइट एंगल है, कोई बात नहीं। उसके बाद अल्सो एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री। देन एंगल ACD, ये है A, ये है C और ये है D, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है कि इस एंगल को लेट कर लेते हैं कि ये x है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम x को ऐड कर देते हैं 65 डिग्री के साथ, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 90 के इक्वल। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करिए, 90 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 65 डिग्री, तो 0, 10 - 5 5 और 8 - 6 ये हो जाएगा 2, तो निकल कर आ जाएगा 25 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 डिग्री। ऑप्शन में है 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट ABC कर लिए, क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। इन द गिवन फिगर x इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ है x। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, तो ये आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है और दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। हम बोले थे जहां पे भी क्रॉस बन जाएगा वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये है 73 डिग्री, तो नीचे भी हो जाएगा 73 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको देखिएगा, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, इससे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर हम 47 डिग्री को ऐड कर देते हैं 73 डिग्री से और x डिग्री से, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। 3 + 7 10 का 0, 7 + 4 11, 11 + 1 12, तो 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 120, माइनस करिए तो 180 में से 120 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड में है 60 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई है इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल पी। तो एंगल पी को फाइंड करना है, ये है एंगल पी। अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो एंगल पी है वो है एक्सटीरियर एंगल, तो हमें लाना होगा इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल को। अगर हम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल को ले आते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल पी निकल जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि ये है 120 और ये है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे बनेगा लीनियर पेयर 120। अगर हम यहाँ पे 60 लिखते हैं तो 60 प्लस 120 हो जाएगा 180। ये क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ पे है 121 डिग्री, अगर हम 180 में से 121 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। लीनियर पेयर से माइनस करिए, 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 59 डिग्री। यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 59 डिग्री। अब एंगल पी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, 60 डिग्री प्लस 59 डिग्री ऐड करिए तो ये एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल है हमारा एंगल पी, तो एंगल पी लिखेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 6 11, तो 119 डिग्री आंसर होगा एंगल पी का। ऑप्शन नंबर 1 में है तो टिक लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 119 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR are extended to get the exterior angle. Now complete the following. तो देखिए ये ट्रायंगल PQR है, इस PQR ट्रायंगल में सभी साइड को एक्सटेंड किया गया, इसको आगे ले गया, इसको भी और इसको भी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। ये सभी दिए हुए हैं एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल PRS ढूंढिए, PRS को। यहाँ है PRS, ये है P, ये है R और ये है S। अब ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, अपोजिट में तो ये है और ये है, इन दोनों एंगल का नाम लिखेंगे। अगर इस एंगल का नाम लिखना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, PQR या तो RQP लिख सकते हैं। अच्छा ये लग रहा है PQR, तो इसको लिखेंगे एंगल PQR। अब ऐड करेंगे इस एंगल को, तो इस एंगल को भी वैसे ही लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं RPQ, एंगल RPQ, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है QPT, ढूंढिए QPT को। ये है Q, ये है P और ये है T, तो ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल हुआ। अब ढूंढते हैं इसका सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो अपोजिट में इसके अपोजिट में ये है और ये है, तो इन दोनों एंगल का नाम लिखेंगे। इसको लिखते हैं PQR, एंगल PQR, और इस एंगल को लिखेंगे PRQ, इसको लिखेंगे एंगल PRQ। अब देखिए नेक्स्ट है RQU, तो यहाँ है R, यहाँ है Q, यहाँ है U। अब इस एक्सटीरियर एंगल का जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो ये होगा और ये होगा, तो इस एंगल का नाम लिखते हैं RPQ, एंगल RPQ। फिर इसको लिखते हैं इस एंगल को, तो इस एंगल को लिखने के लिए क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं PRQ, तो एंगल लिखेंगे PRQ, ये हो जाएगा राइट आंसर मेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखने के लिए बोला गया, नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल corresponding to the following exterior angle।
यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में ए नंबर में, तो लिखा हुआ है एंगल सी बी एक्स। ये है सी, ये है बी और ये है एक्स। इसका लिखना है अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल को लिखना है ए नंबर का। तो इसको देखिए, इसके अपोजिट में है ये और ये, इन दोनों एंगल का नाम लिख लेते हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए कमा एक और होगा बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। बी में लिखना है एंगल सी ए जेड का। तो सी है, ए है, जेड, इस एक्सटीरियर एंगल का टू अपोजिट इंटीरियर लिखना है। तो इसके अपोजिट में जाएंगे तो ये एंगल मिलेगा और ये एंगल, इन दोनों का नाम लिखते हैं। इस एंगल का नाम लिखते हैं तो ए बी सी, एंगल ए बी और सी। और इस एंगल का नाम लिखेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए। उसके बाद सी नंबर, तो सी नंबर लिखना है एक्सटीरियर एंगल ए सी वाई का। ए सी वाई में देखिए कहाँ है ए सी वाई, ए सी वाई, ए सी और ये है वाई, मतलब यहाँ का जो एक्सटीरियर एंगल है इसके टू अपोजिट इंटीरियर को लिखना है। तो एक ये होगा और एक ये होगा, इन दोनों को लिखते हैं। इसको लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी। और इसको लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सभी अपोजिट इंटीरियर एंगल को लिखना था एक्सटीरियर एंगल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल। देखिए सबसे पहले ऐसे समझते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो जो सभी एक्सटीरियर एंगल जो बने ये तीनों इक्वल होगा, तो ये गलत होगा। तीनों का जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसका वैल्यू इक्वल नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं 50 डिग्री, इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, तो 50 + 60 हो गया 110, तो ये होगा 70 डिग्री, क्योंकि अंदर इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल अगर इसको फाइंड करते हैं तो ये होगा 130 डिग्री, और इसको करते हैं तो ये होगा 120 डिग्री, इसको करेंगे तो ये होगा 110 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल को देखिए, सभी अलग आए, इसमें भी अलग आया, इसमें भी अलग आया, इसमें भी अलग आया। तो क्वेश्चन पूछा गया यस और नो में, तो इसका जवाब होगा नो, इसका आंसर होगा नो, इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो अननोन एंगल है y। अब y को देखिए, ये है एक्सटीरियर एंगल, अब इसके टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 70 डिग्री + 50 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब सेकंड है ये बी नंबर, एक आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे देखिए ये है 93 डिग्री और ये है 30 डिग्री। अब जो 93 डिग्री है वो है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो 93 डिग्री है उसको इक्वल करते हैं इन दोनों के सम के, x + 30 डिग्री के। तो 93 में अब माइनस करेंगे 30 डिग्री को, क्योंकि ये प्लस का इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस करेंगे तो 3 - 0 3, 9 - 3 6, तो ये हो जाएगा 63 डिग्री, x का वैल्यू हो जाएगा 63 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए तो ये लिखा हुआ है 138 डिग्री। अब यहाँ पे 138 डिग्री जो है वो है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, इसके और इसके।
तो 138 में ऐड कर देंगे z प्लस 69 डिग्री को। यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 138 माइनस 69, z इज इक्वल टू 18 माइनस 9 9, ये हो जाएगा 12 12 माइनस 6 6, तो ये हो जाएगा 69 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अननोन एंगल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे है x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो एंगल है वो हो जाएगा 62 डिग्री। हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो इसको लिख सकते हैं 62 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये 128 जो है वो इक्वल हो जाएगा 62 प्लस x डिग्री के। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 128 में माइनस हो जाएगा 62 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 6 6, तो ये हो जाएगा 66 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 65 डिग्री और ये है 25 डिग्री x डिग्री और ये है 57 डिग्री। अब चाहिए हमें x का वैल्यू। तो ऐसा करते हैं कि ये पूरा ट्रायंगल को देखिए, ये जो ट्रायंगल है के एल एम, तो इन के एल एम का जो ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम 65 डिग्री में से ऐड कर देते हैं ये पूरा एंगल 25 प्लस x और ये 57, तो तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ऐड करेंगे सेम टर्म को। अगर 65 को 25 से ऐड किया जाएगा तो 10, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 90 डिग्री प्लस x प्लस 57 इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 9 14 का, ये हो जाएगा 14 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 147। x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 7 में माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ बच जाएगा 7, 7 माइनस 4 3 और 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 33 डिग्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, लेकिन एक इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री लीनियर पेयर से। अब क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, 30 डिग्री और प्लस ये 70 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, तो x का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री